नमस्कार, 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और सबसे पहले एक अच्छी खबर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और यह अच्छी खबर है वैक्सीन यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की पहली शिपमेंट दिल्ली पहुंच जाएगी। जी हां, पहली जो शिपमेंट है कोरोना वैक्सीन को वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पहुंच सकती है। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप किस कंपनी की होगी। माना यह जा रहा है कि साल के अंत में या जनवरी की शुरुआत में, अगले साल की जो शुरुआत होगी उसमें वैक्सीन भारत आ जाएगी। तो बहुत ही सुकून देने वाली ये खबर वैक्सीन को लेकर जो संकेत हमें मिल रहे थे उसमें जो ताजा अपडेट सामने आई है, जो अब सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक यानी दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक जो कोरोना की वैक्सीन की पहली शिपमेंट है वो दिल्ली पहुंच जाएगी। दिल्ली में 2 जगहों की इसलिए पहचान की गई है। वैक्सीन की शिपमेंट पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, पूरी डिटेल आपसे चाहेंगे। क्या कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक वैक्सीन पहुंचने की इन खबरों का आधार क्या है? हालांकि संकेत पहले मिलने शुरू हो चुके थे। जी बिल्कुल, दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर के सरकार का लक्ष्य ये है कि अगले साल यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में इसका डोज लगना शुरुआत इसकी हो जाए। यानी कि पहले हफ्ते में सरकार ये लक्ष्य लेकर के चल रही है कि कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको कम से कम इसकी शुरुआत हो जाए। इसीलिए ये आधार बना करके ये माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 28-30 दिसंबर के आसपास कोरोना की पहली वैक्सीन यानी कि जो पहली खेप है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। और इसको लेकर के बाकायदा इंतजाम भी सरकार ने अपने स्तर पे इसकी शुरुआत कर दी है कि जो राजीव गांधी अस्पताल है वहां पर जो डीप फ्रीजर हैं उनके पहुंचने की शुरुआत हो गई है। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 90 बड़े साइज के डीप फ्रीजर वहां पे इससे पहले ही इंस्टॉल कर दिए जाएंगे ताकि कोरोना के जो डोसेज है, जो वैक्सीन है, उसको स्टोर करने में कोई दिक्कत ना आए। जबकि दिल्ली एयरपोर्ट ने भी अपने स्तर पर जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक ऑपरेशन संजीवनी के नाम से ये पूरी एक्सरसाइज करने के लिए अपने को तैयार कर लिया है। इसमें जो कोल्ड चेन प्रोसेस है उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली एयरपोर्ट में लगभग तैयार है। 27 लाख कोरोना वैक्सीन एक दिन में स्टोर करके उसका शिपमेंट करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट इतनी कैपेसिटी के लिए तैयार है। और वो जो आगे का खाका सरकार ने तय किया है वो कुछ इस तरीके से है कि तकरीबन 3500 हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है ताकि वो ये जो वैक्सीन देने की जो पूरा प्रोसेस है इसमें उनको पूरी ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए। और ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मौलाना आज़ाद जो मेडिकल कॉलेज है वहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देना, डोसेज को कोल्ड चेन में रखना, ये दोनों ही स्तर पे सरकार काम कर रही है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी अपने स्तर पे जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर भी इस बात की तैयारी करी है कि अगर डोज आते हैं तो वहां पर भी कोल्ड चेन डेवलप हो पाए ताकि स्टोरेज में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये माना जा रहा है कि अगले साल शुरुआत में कोरोना वैक्सीन जब पहली खेप भारत पहुंच चुकी होगी तो इसकी डोसेज या फिर कोरोना वैक्सीन लगने की टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी और उसकी पहली खेप यानी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक भारत पहुंच सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि हैदराबाद में भी इसी तरीके की तैयारी चल रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट में भी इसी तरीके से पूरे एयरपोर्ट में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी इसका ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। और अब इंतज़ार है कि जब पहली खेप भारत पहुँचेगी तब हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकेगी और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं यानी कि जो सरकार की अभी स्ट्रेटजी है एक चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीन की जो हैंडलिंग है और जिस तरह से डीप फ्रीजर जिसकी बात की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, उन सब के लिए एक प्लान तैयार है। और सुकून देने वाली ये खबर कि कोरोना वैक्सीन इस महीने के अंत तक उसकी पहली शिपमेंट भारत पहुंच सकती है, नहीं तो जनवरी के पहले हफ्ते तक तो पहुंच ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस अहम जानकारी के लिए।